15 अगस्त 1947 स्वतंत्र भारत की पहली सुबह। वो दिन जब भारत ने पहली बार आजादी की सांस ली। सदियों की गुलामी की जुल्म सहने के बाद, हजारों वीर जवानों की बलिदान के बाद आखिरकार वो गुलामी की जंजीर टूट चुकी थी। गांव की खामोश गलियों से लेकर शहर की चहल पहल तक हर दिल से बस एक ही आवाज आ रही थी, हम आजाद हैं। देश देशभक्ति की रंगों में रंग चुका था। ये वो सुबह थी जिसका इंतजार सभी हिंदुस्तानियों ने बड़ी ही शिद्दत से किया था। शाम 5 बजे इंडिया गेट के करीब प्रिंसेस पार्क में जवाहरलाल नेहरू और माउंटबेटन को भारत का तिरंगा फहराना था। उनके सलाहकारों का मानना था कि वहां करीब 30,000 लोग आएंगे, लेकिन हकीकत में तकरीबन 5 लाख लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। कुंभ स्नान को छोड़कर भारत के इतिहास में ये पहला मौका था जब इतनी बड़ी संख्या में लोग एक जगह इकट्ठा हुए थे। और आज की इस खास वीडियो में मैं आपको उस ऐतिहासिक दिन की सैर पे ले जाने वाला हूँ जब भारत ने पहली बार आज़ादी का जश्न मनाया। साथ ही जानेंगे इस ऐतिहासिक दिन से जुड़ी वो सभी दिलचस्प बातें। भारत की पहली स्वतंत्र दिवस का वो भव्य मंजर आपकी आंखों के सामने होगा। बस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत बड़े पैमाने पर ब्रिटिश आर्मी मारे जाने के बाद ब्रिटेन की इकोनॉमी और मिलिट्री पावर बहुत कमजोर पड़ गई। इधर भारत में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत अपने चरम पर थी। महात्मा गांधी की भारत छोड़ो आंदोलन के साथ पूरा देश एक क्रांतिकारी की शक्ल ले चुका था। भारत की इस एकजुटता और जोश को देखकर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली अनाउंस करते हैं कि जून 1948 तक भारत पूरी तरह से आजाद हो जाएगा और इस काम को पूरा करने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को इंडिया भेजते हैं। चूंकि ब्रिटेन की सरकार के अनुसार भारत को आजादी 1948 में मिलनी थी, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ बढ़ रही बगावत और तेजी से बिगड़ते हालात की वजह से 1948 के बजाय 15 अगस्त 1947 को ही माउंटबेटन को अपनी ब्रिटिश पावर पंडित नेहरू को सौंपनी पड़ी। संसद के सेंट्रल हॉल में ठीक 11:55 पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की आवाज गूंजी। आधी रात जब पूरी दुनिया सो रही है, भारत आजादी की सांस ले रहा है। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजे शंख बजने लगे, वहां मौजूद लोगों की आंखें खुशी से नम हो गई और महात्मा गांधी की जय के नारों से पूरा सेंट्रल हॉल गूंज उठा। नेहरू जी के भाषण के बाद महान गायिका सुचिता कृपलानी, जो आगे चलकर भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, पहले अल्लामा इकबाल का सारे जहां से अच्छा, फिर बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम गाया, जो आगे चलकर भारत का राष्ट्रीय गीत बना। फिर उसके बाद आजादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति देने वाले उन सभी वीर शहीदों के लिए 2 मिनट का मौन रखा। संसद भवन के बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। हजारों भारतीय इस बेला का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही नेहरू संसद भवन से बाहर निकले, मानो हर कोई उन्हें घेर लेना चाहते थे। मशहूर लेखक खुशवंत सिंह बताते हैं कि सभी लोगों की आंखें खुशी से नम थी और अनजान लोग एक दूसरे को खुशी से गले लगा रहे थे। आधी रात के थोड़ी देर बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद लॉर्ड माउंटबेटन को औपचारिक रूप से भारत के पहले गवर्नर जनरल बनने का न्योता देने आए और माउंटबेटन उनका अनुरोध स्वीकार किया। फिर नेहरू ने उन्हें एक लिफाफा दिया और कहा कि उसमें उन मंत्रियों के नाम हैं जिन्हें कल शपथ दिलाई जाएगी। नेहरू और राजेंद्र प्रसाद के जाने के बाद माउंटबेटन ने जब वो लिफाफा खोला तो उनकी हंसी निकल गई। दरअसल वो लिफाफा खाली था। पंडित नेहरू जल्दबाजी में उसमें मंत्रियों के नाम वाला कागज रखना ही भूल गए। सुबह लगभग 8:30 बजे जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले में अंग्रेजों का झंडा उतारकर भारत का तिरंगा फहराया और शाम 5 बजे दिल्ली के प्रिंसेस पार्क में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। आयोजकों का मानना था कि आज़ादी की इस पहले जन समारोह में
30,000 लोग आएंगे। मैदान पूरी तरह से सज चुका था, मंच तैयार था, चारों ओर स्वतंत्र की गूंज थी। दोपहर होते ही चारों ओर से लोगों का हुजूम प्रिंसेस पार्क में इकट्ठा होने लगा और शाम होते होते लोगों का एक सैलाब उमड़ पड़ा। अनुमान लगाया गया कि करीब 5 लाख लोग वहां मौजूद थे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि नेहरू लोगों के कांधों पे पैर रखकर काफी मुश्किल से मंच तक पहुंच पाए थे। माउंटबेटन की बग्गी के चारों ओर इतनी ज्यादा भीड़ थी कि वो बग्गी से बाहर निकलकर मंच तक नहीं पहुंच पाए। लाखों लोगों से घिरे माउंटबेटन ने अपनी बग्गी से ही खड़े होकर झंडे को सलामी दी। फिर उसके बाद प्रिंसेस पार्क का मैदान महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद की जय और वंदे मातरम से गूंज उठा और साथ ही साथ माउंटबेटन जिंदाबाद के भी नारे लगाए गए। माउंटबेटन की जय, पंडित माउंटबेटन की जय। भारत के इतिहास में ये पहला मौका था जब किसी अंग्रेज की जय के नारे लगाए गए। झंडा फहराने के ठीक बाद मौसम अचानक से बदल गया। हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने लगी, जिससे हमारे देश का तिरंगा जोश के साथ आसमान में लहराने लगा। अन्य स्रोतों में लिखा गया है कि जब राष्ट्र ध्वज फहराया गया तो बारिश होने लगी और इंद्रधनुष स्पष्ट रूप से आसमान में दिखाई दिया, मानो प्रकृति भी इस आजादी के उत्सव में शामिल हो गई हो। चारों ओर फैली लोगों की इस अपार जनसमूह की लहरों ने झंडे के खंभे के पास बनाए गए छोटे से मंच को अपनी लपेट में ले लिया। लोग एक दूसरे से इतना सटे हुए थे कि उनके बीच से हवा का गुजरना भी मुश्किल था। फिलिप टैलबॉट अपनी किताब एन अमेरिकन विटनेस में लिखते हैं कि भीड़ का दबाव इतना ज्यादा था कि उसमें पिसकर माउंटबेटन के अंग रक्षक का एक घोड़ा जमीन पर गिर गया। माउंटबेटन की 17 वर्षीय बेटी पामेला भी उस समारोह को देखने के लिए आई थी। जैसे ही पंडित नेहरू की नजर उस पर पड़ी तो उन्होंने चिल्लाते हुए उनसे कहा कि लोगों के कांधों पे पैर रखकर मंच तक आ जाओ। पामेला चिल्लाते हुए कहा कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मैंने ऊंची हिल्स की सैंडल पहनी है। नेहरू ने कहा कि सैंडल को हाथों में ले लो और चले आओ, ये लोग बिल्कुल भी बुरा नहीं मानेंगे। और फिर भारत के अंतिम वायसराय की बेटी ने अपने सैंडल को उठाकर अपने हाथों में लिया और लोगों के ऊपर से होते हुए मंच पर पहुंच गई। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 ये सिर्फ एक तारीख नहीं थी, ये वो ऐतिहासिक सुबह थी जिसका इंतजार सदियों से था। सदियों की मेहनत, मुशक्कत और हजारों वीर जवानों की कुर्बानियां आखिरकार रंग लाई और सदियों की गुलामी की जंजीर टूटी। सभी हिंदुस्तानियों का दिल गर्व और उत्साह से भरा हुआ था। अब वो आजाद भारत में सांस ले रहा है। उस दिन जब आसमान में तिरंगा लहराया था, उसमें सिर्फ रंग नहीं थे, उसमें लाखों शहीदों के सपने थे, उनके बलिदानों की खुशबू थी। ये वो ऐतिहासिक पल था जहां हर भारतीयों की एक नई शुरुआत थी, एक नया युग का आगाज। इतिहास के पन्नों में दर्ज इस ऐतिहासिक दिन को कभी चाह कर भी भुलाया नहीं जा सकता। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज की इस वीडियो में हमारा साथ देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।